पटना के पौष इलाके में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, बेगूसराय में भी कारोबारी की हत्या, सीवान में 3 लोगों की जघन्य हत्या, गया मुजफ्फरपुर में भी मर्डर। बिहार में क्या हो रहा, शहर शहर बिहार में आखिर क्या हो रहा है? इन तस्वीरों को देखिए। ये बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका के परिजन हैं। आपको पकड़े वो इनको पकड़े, आप लोग मारा उठा आज हमको किया नीतीश आए थे क्या? बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान के पौष इलाके में शुक्रवार रात नामी कारोबारी गोपाल खेमका क्लब से घर लौट रहे थे। वे गाड़ी से उतर पाते इससे पहले ही घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उनके सिर में गोली मारकर जान ले ली। पुलिस तो आई, लेकिन घंटे भर बाद, वो भी परिजनों की सूचना पर, जबकि थाना महज 300 मीटर की दूरी पर है। गौर कीजिए, यह राज्य की राजधानी के दिल का हाल है। कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है। वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बिहार को। 2 हफ्ते पहले ही पटना के पौष इलाके पोलो रोड पर एक युवक पर गोलियां बरसाई जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास यहां से चंद कदम की दूरी पर होता है। अब एक दिन पीछे चलिए। गुरुवार देर रात मोकामा में करीब 2:10 पर हथियारबंद बदमाश कैपिटल एक्सप्रेस में चढ़ते हैं और यात्रियों से लूटपाट करते हैं। बिहार में अपराध की यह टाइमलाइन लंबी होती जा रही है और सवाल हर कोई पूछ रहा है, यह क्या हो रहा है? बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं? घटना के बाद लोगों का गोपाल खेमका के घर जाना होता है। परिजनों को ढांढस बंधाते हैं, लेकिन घटना से हर कोई हैरान है। क्या कह सकता है कोई भी इंसान? हम लोग सब गुनहगार हैं। अभी मैं ऊपर गया था, जो आक्रोश है उनके परिजनों में, और वो स्वाभाविक है उनकी नज़र में, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि हम सभी लोग गुनहगार हैं कि हम लोगों ने निष्क्रियता से बिहार को यहाँ पहुँचने दिया। और मैं बिहार वासियों से कहूँगा कि जंगल राज सुनते रहे हो, ये महाजंगल राज में हो, जरा सोच लो कि क्या करना है। गोपाल खेमका के घर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी पहुंचे और कहा कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा, एनकाउंटर होगा, अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सख्ती के साथ मुख्यमंत्री स्वयं बैठ के संज्ञान ले रहे हैं। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े, या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े, ये सारे एक्शन और कार्रवाई। जंगल राज वाले लोग ही गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। सरकार गुंडा राज आने नहीं देगा। अगर जो चेहरा बदल करके सत्ता के साथ भी जुड़ेंगे, उसके चेहरे के से नकाब हटा करके भी हम एक्शन करेंगे। इसी तरह बिहार के सीवान में शुक्रवार देर शाम तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ये घटना जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया चौक की है। इस हत्या के पीछे की वजह आपसी वर्चस्व को बताया जा रहा है। घटना के बाद 2 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि 2 लोग लापता हैं। दरअसल सीवान में 2 दर्जन से अधिक लोग गोलबंद होकर आए और इन लोगों पर टूट पड़े। बात केवल पटना और सीवान की ही नहीं है। मुजफ्फरपुर में लीची बागान में युवक का शव मिला है। यह शुक्रवार सुबह से लापता था। गया में कोंच थाना क्षेत्र के प्यारेचक नेवती सड़क पर एक युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। इधर मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र के इटहरी पंचायत में खेत में 8 साल की एक बच्ची का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। मोतिहारी में पूर्व नक्सली और कुख्यात अपराधी भुन्ना मियां की गला रेतकर हत्या की खबर है। शुक्रवार को ही बिहार के बेगूसराय में भी एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। ज्वेलरी कारोबारी कुछ दिन से लापता था, जिसका शव शुक्रवार को मिला है। इसी तरह बक्सर में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना बक्सर के राजपुर प्रखंड के अहियापुर की थी। यह वही बिहार है जहां बीते दिनों पटना में मंत्री अशोक चौधरी के गेट के पास एक युवक पर गोली चलाने की घटना सामने आई थी। बगल में ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बंगला है। बाइक पर सवार अपराधियों ने जिस युवक पर गोली चलाई थी, वो बाल बाल बच गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार को हुआ क्या है? सुशासन का दंभ भरने वाले नीतीश कुमार के राज में आखिर क्या हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बड़ी अजीब सी स्थिति है, अजीब सी